Hey guys, all set and ready for our new trip माथेरन। हम लोगों ने सोचा कि बाय कार जाएं, बट हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि बाय ट्रेन जाते हैं, बिकॉज टॉय ट्रेन का भी मज़ा लेना है। और जो कि नेरल टू माथेरन आएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ खारघर से ट्रेन लेंगे थाने के लिए। बट देखिए, अगर हमारी थाने वाली ट्रेन मिस हो गई होगी तो हम लोग कुर्ला जाएंगे। वाया कुर्ला होते हुए हम लोग नेरल पहुँचेंगे और एंड देन नेरल के बाद डायरेक्ट माथेरन के लिए टॉय ट्रेन में। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। Hey guys, we reached the station and now we are waiting for the train. I think train has come. 11:43 is the timing. So finally we got the train. We ran and finally राइट नाउ वी आर एट बदलापुर स्टेशन। तो आप देखो सामने एक एसी लोकल ट्रेन लगी हुई है और हम लोग बदलापुर स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं। ये कुर्ला टू नेरल के रास्ते में आता है। तब लोगों ने वरुण धवन की वो मूवी देखी होगी बदलापुर। हमने तो सोचा था कि कोई इमेजिनरी प्लेस है, बट बदलापुर रियल में एक प्लेस एग्जिस्ट करता है। और अभी चलिए। हेलो गाइस, तो फाइनली वी रीच्ड नेरल। तो अभी यहाँ से कैब लेना है। नेक्स्ट हमें जाना है टॉय ट्रेन के लिए। तो 2:40 की हमारी ट्रेन है, तो हम लोग काफ़ी जल्दी जा रहे हैं वहाँ पर। तो अभी भी हम लोग अभी जर्नी में ही हैं। अभी तक हम लोग माथेरन पहुँचे नहीं हैं। काफ़ी धूप बहुत तेज़ है, हमारी टाइमिंग थोड़ी रॉन्ग हो गई। तो चलिए लेट्स डोंबिवली, थाने, घाटकोपर, कुर्ला, दादर, भाईखला स्टेशन पर रुकेगी। लोकल इज अराइविंग शॉर्टली ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2 is 2 hours 11 minutes past local for ये वैन देख के मुझे मूवी का याद आ गया। ये जनरली तो किडनैपिंग के लिए यूज होती है, बट अब कितना है पर शीट 100 रुपीज़। कितने पर्सन जाएंगे एक साथ? बेसिकली एक हिल स्टेशन है जो कि 5 to 6 किलोमीटर में पूरा बसा हुआ है। और यहाँ पे व्हीकल बस अभी जैसे हमने कैब लिया, ये व्हीकल बस एक अमन लॉज स्टेशन तक जाकर रह जाती है और वहाँ से टॉय ट्रेन हमें माथेरन तक ले जाएगी। तो अभी ये घाटियों का ये सफ़र है जो हम लोग कैब से कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप घाटियों का मज़ा लो तब तक। काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन रोड है जो कि ऊपर ले जा रहा है हमें घाटियों के बीच में। और आप देखो, ये बाहर का पूरा व्यू है, पहाड़ है, पेड़ है और नीचे पूरा शहर है नेरल का। और अभी हम लोग ऑन द वे टू माथेरन है, तो इन्जॉय द जर्नी। ये एक प्यारे काका भी बैठे बाद में हमारे कैब में और काफ़ी शांत और सीधे मालूम पड़ते हैं। इन्होंने अपने छोटे से जगह में खुद को एडजस्ट कर लिया।
माथेरन बेसिकली 800 मीटर अबव है सी लेवल के, और 800 मीटर की हाइट है इसकी। छोटा सा हिल स्टेशन, एक प्यारा सा नज़ारा आपके साथ है, एंजॉय कीजिए इसे। माथेरन एंट्री के लिए 50 रुपीज़ का एक टिकट है और चाइल्ड के लिए 25 रुपीज़। तो हमने 50-50 की 2 टिकटें ले ली और अभी हम लोग माथेरन यहाँ से एंटर कर रहे। ये एक बहुत ही बढ़िया व्यू था, इसलिए हमने इसे रिकॉर्ड किया। दिस इज़ द वे टू टॉय ट्रेन। अभी हम लोग टॉय ट्रेन की तरफ जा रहे हैं और ये घोड़ा वाला भैया काफ़ी कन्विंस कर रहा था हमें, बट हमें टॉय ट्रेन से ही जाना था। सो हमने मना कर दिया कि नहीं, हम टॉय ट्रेन से इंटरेस्टेड हैं ऊपर जाने में। कोई चाहे तो इन रिक्शों को भी हायर कर सकता है। तो घोड़ा और रिक्शा दो यहाँ पे मेन ये है, जिससे एंजॉय करते हुए ऊपर जा सकते हैं। बट हमने डिसाइड किया है कि हम टॉय ट्रेन से जाएंगे, बिकॉज़ टॉय ट्रेन भी मेरा फर्स्ट टाइम रहेगा, तो मुझे मज़ा आने वाला है। और एक्चुअली घुड़सवारी हमने पंचगनी में किया था, तो अभी हम लोग यहाँ टॉय ट्रेन है तो हम लोग उसका मज़ा लेंगे। ये सामने लिखा है वेलकम टू माथेरन, तो हम लोग अब माथेरन में एंटर करने जा रहे हैं। बेसिकली ये अमन लॉज स्टेशन है। Hey guys, so finally we reached Matheran. You can look at here and हम लोग पहुँच गए हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड। आप देखो कि हॉर्स राइडर्स अपने हॉर्सेस लेके जा रहे हैं। बहुत लोगों ने, हमें भी बहुत ट्राई किया कि आप भी चलो, बट मुझे बहुत डर लगता है, स्पेशली राइडिंग। सॉरी, ये हाइट पे भी है ना, तो इसलिए मैं एक ट्रेन राइडर हूँ नहीं, तो आई हैव नॉट टेकन अ चांस। सो लेट्स मूव। और ये है माथेरन जाने के लिए अमन लॉज स्टेशन से ट्रेन टिकट बुकिंग सेंटर। और ये देखिए, इन लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पिक्चराइज़ किया है, ट्रेन के डब्बे वगैरह का अच्छी पेंटिंग बनाई है वॉल पे। तो ये टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट ले लेते पहले। अच्छा, ये जहाँ पहुँचाती है वहाँ से होटल्स वगैरह सारा नज़दीक है क्या? Hey guys, so finally we reached Matheran and we just booked the tickets for Matheran from Aman Lodge. I have shown you the timing previously and this is our ticket. This ticket costs 45 per person, means in 92 person can go to Matheran from Aman Lodge. This is the place where they have called that this is Aman Lodge station, and for Matheran we are moving right now. We will have to wait because our train is at 3:55. तो 3:55 तक हमें यहाँ वेट करना है। तो let's explore Matheran. We have missed the train and we'll have to wait. Just one train went. Actually थोड़ा कुछ ऑफिस का काम आ गया था, तो अर्जेंटली मुझे करना पड़ा, एंड इसीलिए हमें थोड़ा, यहाँ पे मुझे पता चला कि ये ग्रीन जोन है, और ग्रीन जोन के साथ इनका बहुत ही अच्छा वाईफाई का पासवर्ड था, डिजिटल माथेरन मीन्स हॉटस्पॉट का नेम था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये पूरा वाईफाई जोन है जहाँ से एंटर किया हमने। और अभी पता चला कि 3:35 में एक ट्रेन था, बट हमने वो मिस कर दिया। बट कोई बात नहीं, हम 3:55 में अनदर ट्रेन है जिससे हम लोग अभी ऊपर जाएंगे। तो वी हैव जस्ट मिस द ट्रेन, विल हैव टू वेट, बट वी आर एंजॉइंग एंड सो लेट्स एंजॉय इन माथेरन। सो लेट्स एक्सप्लोर। तो कोर्ट यहाँ लिखा है स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत।
तो ये स्वच्छता की ज़रूरत तो है। और ये प्लेस आपको बता दें कि काफ़ी मतलब काफ़ी क्लीन है और मेंटेन्ड है। अभी वहाँ हमने एंट्री टिकट भी लिया था, 50 रुपीज़ का एंट्री टिकट है जस्ट टू एंटर माथेरन। ये लोग लेते हैं बिकॉज इनका बेसिकली इस एरिया का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो डिपेंडेंट अपॉन टोटली अपॉन टूरिस्ट है। तो और वैसे भी इन लोगों ने इतने अच्छे से मेंटेन कर रखा है, तो 50 रुपीज़ इज़ वेरी लेस, वी कैन अफोर्ड एंड एनीवन कैन गिव टू वॉक ओवर सच ब्यूटीफुल प्लेस, टू एक्सप्लोर सच ब्यूटीफुल प्लेस। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और जैसा कि मैं सोच कर आई थी कि अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगा, बट शहर से दूर एक थोड़ा कूल एटमॉस्फेयर है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ और अभी ट्रेन के लिए वेट कर रही हूँ। तो दिस इज़ द रेलवे स्टेशन ऑफ माथेरन। प्यारा सा नाम है, टॉय ट्रेन। और आप देखो छोटा सा रेलवे स्टेशन है, छोटा सा रेलवे स्टेशन है जहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन में जाने के लिए। तो हमें थोड़ी देर वेट तो करना पड़ेगा। इतना शांत और प्यारा जगह, मुंबई के भीड़ भाड़ से काफ़ी नज़दीक है लेकिन लगता है बहुत दूर है। ये है अमन लॉज स्टेशन जहाँ से माथेरन के लिए टॉय ट्रेन जाती है। तो यहाँ से नीचे अगर किसी को कार पार्किंग करनी है तो वो एरिया इधर से थोड़े दूर पे है, 2 मिनट डिस्टेंस ऐसा उन लोगों ने बताया। नीचे कार पार्किंग करके आप इस रूट से आ सकते हैं और अदरवाइज टैक्सी वाले उधर से लाते हैं जहाँ से हम लोग ने एंटर किया। तो दिस इज द रूट। ये देखिए हॉर्स राइडिंग रूट है, अदरवाइज कोई अपने पाँव से भी चलकर जा सकता है। दिस इज ट्रेन रूट। माथेरन पहुँच गए हैं और हम लोग माथेरन जाने के लिए वेट कर रहे हैं। अभी अमन लॉज स्टेशन है जो इस साइड पे है रेलवे स्टेशन, इन्हें दिखाओ। और यहाँ पे अभी 3:55 की हमारी ट्रेन है, तो वी आर वेटिंग हियर फॉर ट्रेन एंड काफ़ी मज़ा आने वाला है ऐसा लग रहा है। मुझे पहले लगा था कि पता नहीं अभी वेदर नहीं है तो कैसा लगेगा, बट यहाँ आकर मुंबई के केओस और भाग दौड़ वाली दुनिया से एकदम शांत सा माहौल और शांत सा वातावरण, तो काफ़ी इंजॉइंग लग रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। बताइए रोहित, आपका क्या प्लान है माथेरन में? मेरा प्लान है वहाँ पहुँच के खाना खा के फिर रेस्ट करना 2 दिन। गॉड, यहाँ आकर भी रेस्ट करना? हाँ, हम लोग माथेरन घूमने आए हैं या रेस्ट करने आए हैं? तो वहाँ काम करता हूँ ऑफिस में, तो यहाँ पे रेस्ट कर लूँगा। अरे रेस्ट कर लूँगा, हम मुझे तो घूमना है यार। नहीं नहीं, मैं वैसे नहीं आती। थोड़ा बहुत घूमूंगा इधर उधर। थोड़ा बहुत नहीं, आई हैव टू कवर ऑल द पॉइंट्स फॉर माई ऑडियंस ऑल्सो, क्योंकि फ्रेंड्स मैं यहाँ आई और आप लोगों के लिए ब्लॉग नहीं बनाऊँगी तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो मैं तो पक्का घूमने वाली हूँ और आपको पूरा दिखाने वाली हूँ कि कैसा लग रहा है माथेरन इस वेदर में, क्योंकि रेनी सीजन में तो सभी आते हैं और उनके बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, बट इन मार्च हाउ माथेरन लुक्स और कैसा लगता है माथेरन, उसके लिए हम लोग आए। और डेफिनेटली मेरा सोल पर्पस यही है कि मैं ब्लॉग बनाकर आप लोगों को दिखाऊँ कि मार्च में माथेरन कैसा लगता है। तो चलिए अभी एक्सप्लोर करते साथ में माथेरन आपको भी दिखाते हैं। और ये है माथेरन टॉय ट्रेन का स्टेशन, अमन लॉज स्टेशन इसका नाम है। और आप देखो अभी ये स्टेशन पूरा खाली है बिकॉज ये मार्च का महीना है, तो ऐसे एकदम शहर से दूर पूरी शांति और मज़ेदार ट्रिप के लिए मैं रेडी हूँ। और आप देखो पूरे स्टेशन पे भी और कुछ कुछ छोटे छोटे पिकअप हैं और टाइगर भी है। स्क्वेरल सबका फ़ोटो उन लोगों ने बना कर रखा है और काफ़ी मेंटेन्ड और क्लीन स्टेशन है। आप देखिए है ना, बहुत मज़ेदार। इंतज़ार कर रहे थे, हमारा इंतज़ार ख़त्म हो गया है और सामने से ट्रेन आ रही है। रेलगाड़ी आई, ओहो मज़ेदार टॉय ट्रेन। आई एम वेरी एक्साइटेड इस पे जाने के लिए और काफ़ी मज़ेदार होगा ट्रिप डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है। और ये ट्रेन साउंड तो बहुत ज़्यादा और ये भारत का झंडा भी लगा है, तो बहुत ही ज़्यादा वो गॉड साइड।
दिया है और अभी ट्रेन को खुलने का इंतज़ार है और लगता है ट्रेन अब खुलने ही वाली है। तो अब हमारा मज़ेदार सफ़र एकदम छोटा सा और ट्रेन इज लीविंग द स्टेशन। तो बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है अभी माथेरन के व्यूज़ के साथ और भी बहुत सारी बातें करेंगे। माथेरन का व्यू आपको दिखाएंगे, मार्च में कैसे रहता है माथेरन। अरे वाह, वैलीज़ में इतने प्यारे प्यारे घर भी आ रहे हैं। तो टॉय ट्रेन के रास्ते से हमें ये छोटे पार्क और अच्छा अच्छा छोटा छोटा बंगला नज़र आया जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और टॉय ट्रेन की रफ्तार के साथ आप कई लोग बार बार उतर जा रहे हैं फिर से चढ़ जा रहे हैं, बट ये रिस्की है, नहीं करना चाहिए। बट हम लोग तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, आराम से जा रहे हैं। बिकॉज कहीं कहीं रास्ता बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाता है और कहीं कहीं ब्रॉड रहता है। जैसे देखो यहाँ पे जाके ब्रॉड हो गया। तो हमने सोचा नहीं था कि ये बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे गांव भी आएंगे, बट ये पूरा साइड लाइन में है। इधर सारे घर और छोटे छोटे शॉप्स हैं। ये इंदिरा गांधी नगर इस साइड पे है। अभी ट्रेन से उतर के माथेरन पहुंच गए हैं। अभी हम लोग होटल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने वाइब होटल बुक किया है। अभी देखते हैं होटल पहुंच के कैसा है। तो लेट्स बी विथ अस इन आवर जर्नी। अब ये इसे तंग करने लग गया, कौन सा होटल बुक करें, क्या करें। बट हमने तो ऑलरेडी बुक कर रखा है, तो इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। माथेरन का रेलवे स्टेशन, यहाँ पे बहुत ही प्यारा कोड था इसलिए मैंने इसको कैप्चर किया। लाइफ लाइन टू द नेशन, इंडियन रेलवे। यहाँ का ये शॉपिंग सेंटर।
फुल घुड़सवारी की तैयारी कर रहे हैं। ओके, फोटोग्राफी सेशन। These all views are on the way to our hotel. This is छत्रपति शिवाजी महाराज उद्यान। ये सब कल हम लोग आएंगे। ये सारे सिलेंडर्स जो अभी रास्ते में घोड़े मिले थे ना, वो लोग लेकर यहाँ पे ड्रॉप करके गए हैं। हमें रास्ते में दिखाई दिया तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ कितने मेहनत से वो लोग नीचे से सारा सामान, सब्जियाँ, सिलेंडर या फिर जो भी ऐसे हेवी चीज़ें हैं ना, सब वो लोग। और ये घुड़सवार और 3 घोड़े ऐसे दौड़ रहे हैं। तो फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ और अपने बाइक होटल रिट्रीट हम लोग पहुंच गए हैं। अब प्राइड ऑफ माथेरन इसको कहते हैं। हेलो, अ वेरी ब्यूटीफुल पैसेज। यहाँ बहुत ही अच्छा रास्ता है होटल में एंट्री का। और देखो हे रोहित से हेलो। होटल तो बहुत मज़ेदार लग रहा है यार। ये देखो कितना प्यारा व्यू है। होटल काफ़ी मज़ेदार और अच्छा सा है। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इतना अच्छा इसका एंट्री होगा। और वी हैव रीच्ड, जस्ट वी विल गो, विल टेक बाथ, विल फ्रेशन अप और फिर उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। और फिर खाना खाकर हम लोग साइट सीइंग के लिए जाएंगे इवनिंग में। अभी रास्ते में एक स्क्रैच कूपन भी मैंने विन किया है, तो शाम में उस होटल वाले ने बुलाया है। 4 गिफ्ट हैं उसमें, देखो क्या लक है। शाम में जाते हैं, आप लोग को भी दिखाएंगे क्या रहता है उस सेशन में। ये व्यू तो इतना आई कैची था और सामने लगता है झूला भी लगा है। तो यहाँ तो इवनिंग और डेज काफ़ी मस्त स्पेंड होने वाला है फ्रेंड्स। ये जो मेरे पीछे है ये होटल की लॉबी है जो मैंने आपको अभी दिखाया। तो काफ़ी स्पेसियस से लॉबी थी और बहुत प्यारे सोफा लगे हुए थे आराम से, ताकि हम जैसे लोग जो थक कर आए थोड़ा रेस्ट कर सकें। और फिर मुझे लगता है ये सारा रूम्स है और बस एक ब्रिज है जिस साइड जाने के लिए, बस यूँ ही प्यारा सा पैसेज बनाया हुआ। और देखो कितना प्यार से डेकोरेट किया, बहुत सारे मुझे लग रहा है झूला भी है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए मिलता है टू सी के दिस इज प्योर वेज रिजॉर्ट। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, पर इनके लिए नहीं है। और इनका चेहरा देखो कैसा बन सा गया। ये लोग भी राधे कृष्ण को मानते हैं, शायद इसलिए यहाँ प्योर वेज है रिजॉर्ट। ये अभी से आराम फरमाने के मूड में आ गए हैं काफ़ी। मैंने बोला ही था ये रेस्ट करने के लिए सोफ़ा लगा है, तो ये बैठकर आराम से आराम फरमा रहे हैं। अभी इन लोगों ने बोला है 5 मिनट वेट करना है। और अभी ये पानी लेके आ रहा है, मुझे बहुत ही प्यास लगी है। जूम करना है क्या? नहीं अंदर रखो।
देखिए यहाँ पर टेरेस एक छोटा सा और एक चेयर भी लगा है, तो शाम में आराम से इस ग्रीनरी को एंजॉय कर सकते हैं। लेट्स मूव इनसाइड द रूम। रोहित, सो लेट्स मूव इनसाइड द रूम। और ये है हमारा कमरा, ये है सामने मिरर एंड अच्छा कूल एसी लगाया है इन लोगों ने। और ये है सोफा, काफ़ी अच्छे से प्यार से डेकोरेटेड है, बेड भी। और ये ड्रेस एरिया है, आई थिंक यस दिस इज ड्रेस एरिया एंड दिस इज अनदर रूम। ओके, वाओ ग्रेट, नाउ वी विल लिव इन 2 सेपरेट रूम्स। मजेदार। ओह वाओ, व्हेयर इज द लाइट? नो दिस इज नॉट, बट ये बेसिन तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये देखो आप, वॉशरूम का पूरा एरिया है ना, बाथ एरिया को सेपरेट किया है और बीच में ग्लास से। और इस साइड है आपका ये टॉयलेट एरिया है और ये है आपका बेसिन, जो कि बहुत ही प्यारा और स्पेसियस है। तो अभी चलिए लेट्स मूव इनसाइड। टीवी पे पता नहीं क्या आ रहा है, ये तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आ रहा है शायद, है ना? तो ये बहुत ही फेमस सीरियल है, सब लोगों को बहुत पसंद आता है, सारी पब्लिक देख रही है, पैन इंडिया ऑल इंडिया बेसिस। नाउ गो, फ्रेश हो जाओ, जल्दी से खाना खाना है। लेके आ रहा है, तब तक फ्रेश हो जाते हैं और हम लोग फ्रेश होकर अभी खाना खाएंगे, क्योंकि हमारा रिजॉर्ट बहुत ही मस्त है और बहुत ही मज़ा आने वाला है, मुझे ये पता है। और मैं बहुत खुश हूँ और एक्साइटेड, क्योंकि मैंने कुछ सोचा ही नहीं था कि वो जगह कैसा होगा, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सच में।